एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज दिन है सोमवार का 7 जुलाई एंड सप्ताह के पहले दिन हम देख रहे हैं कि गोल्ड के भाव और चांदी के भाव दोनों काफी ज्यादा नीचे की तरफ आ गए। अगर हम बात करें सप्ताह के पहले दिन सोमवार वाले दिन गोल्ड के भाव के अंदर लगभग 600 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें चांदी के भाव के अंदर लगभग हमें 1100 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इतनी ज्यादा गिरावट क्यों निकल कर आई? अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक काफी ज्यादा मजबूती भरा रहा है गोल्ड और सिल्वर के लिए। लास्ट वीक के अंदर हमने देखा कि भाई काफी अच्छी मजबूती रही सोने के अंदर, काफी अच्छी मजबूती रही चांदी के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ है इस वीकेंड में जिसके चलते हुए सप्ताह के पहले दिन सुबह सुबह हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है? तो दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको डेली बेसिस पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज, सारे लेटेस्ट अपडेट डेली बेसिस पर चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज के जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। दोस्तों, गोल्ड के प्राइस के अंदर आज सुबह सुबह हम 600 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। भाई गिरावट क्यों आई, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, गिरावट आने के एक नहीं कम से कम 4-5 रीजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक रीजन तो लास्ट वीक से हमारे साथ ही आ रहा है कि लास्ट वीक के अंदर जो पेरोल डेटा था, तो पेरोल डेटा के आने के बाद हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी अच्छी मजबूती देखने को मिली एंड गोल्ड के लिए पेरोल डेटा काफी ज्यादा नेगेटिव रहा। अब काफी ज्यादा नेगेटिव रहा गोल्ड के लिए, तो हमने पेरोल डेटा वाले दिन हमने देखा कि गोल्ड के अंदर जैसे पेरोल डेटा निकल कर आया 3 जुलाई वाले दिन, वैसे ही हमने देखा कि गोल्ड के अंदर हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगभग 1000 अंक की तुरंत गिरावट आ गई थी पेरोल डेटा आते से ही। फिर उसके बाद यूएस मार्केट बंद था फ्राइडे को, देन आफ्टर सैटरडे संडे 2 दिन वीकेंड रहे एंड आज हम देख रहे हैं कि भाई पेरोल डेटा के इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिल रहा है। पेरोल डेटा गोल्ड के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव आया एंड हमें काफी बड़ी गिरावट गोल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। पहला रीजन तो है पेरोल डेटा, ठीक है। उसके चलते हुए जो डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ आया, तो भाई आपको मैं कई बार बता चुका हूं और हर वीडियो में बताता हूं कि डॉलर इंडेक्स जब मजबूत होता है तो गोल्ड के भाव नीचे की तरफ आते हैं, और जब गोल्ड मजबूत होता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आता है। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चलते हैं। तो दोस्तों, एक रीजन तो डॉलर इंडेक्स के अंदर मजबूती रही है एंड अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई तीसरा और सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है गिरावट आने का। देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो 9 जुलाई से वापस टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे कि इनकी डेडलाइन खत्म हो रही थी 90 डेज की, जो उन्होंने 90 डेज की डेडलाइन दी थी कि भाई 90 डेज के लिए हम टैरिफ को पोस्ट कर रहे हैं, इन 90 डेज के अंदर आप हमारे साथ व्यापारिक समझौते कर लीजिए और अगर जिस कंट्रीज के साथ हमारे समझौते हो जाते हैं उसको छोड़कर सारी कंट्रीज के ऊपर 9 जुलाई से टैरिफ लगा दिया जाएगा। ऐसी मार्केट में न्यूज थी। तो अभी वीकेंड में क्या हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो 9 जुलाई की डेडलाइन थी उसको बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया। अब जो टैरिफ 9 जुलाई से लगने वाले थे अब वो 1 अगस्त से लगेंगे। तो भाई डेडलाइन के अंदर छूट देखने को मिली, नरमी देखने को मिली टैरिफ के अंदर, जिसके चलते हुए अभी हमने क्या देखा, सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में डिमांड के अंदर काफी कमी देखने को मिली। तो भाई सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में डिमांड के अंदर कमी आई तो गोल्ड के प्राइस नीचे की तरफ आए। अब देखना यह है कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति ने साथ में ये भी बोला है कि जिस कंट्रीज के साथ हमारे मतलब व्यापारिक समझौते हो जाते हैं वेल एंड गुड, एंड जिसके साथ अगर हमारे व्यापारिक समझौते नहीं होते उसके ऊपर 1 अगस्त से टैरिफ लगेगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी बोला कि भाई बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारे समझौते हो गए हैं, जैसे कि चाइना, वियतनाम, बहुत सारी कंट्रीज के साथ समझौते हो गए हैं। फिलहाल अभी ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है कि भाई किस किस के साथ समझौते हुए हैं, क्योंकि अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि किस कंट्रीज के साथ समझौते हुए हैं और किसके साथ कैसे समझौते हुए हैं। भारत इनमें से शामिल है या नहीं है। तो भाई अभी
काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है। बट इन सब चीजों के बीच में क्या हुआ, डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़कर 1 अगस्त हो गई, जिससे काफी ज्यादा अनिश्चितता का जो माहौल था उसके अंदर नरमी देखने को मिली एंड टैरिफ को लेकर राहत देखने को मिली, जिससे सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में काफी ज्यादा मांग के अंदर कमी निकल कर आई कीमती धातुओं के अंदर। तो दोस्तों कुल मिलाकर क्या है, अभी 1 अगस्त तक का तो टाइम मिल चुका है सारी कंट्रीज को समझौते करने के लिए। तो इससे क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट को डिमांड के अंदर कमी आई एंड लास्ट वीक में क्या रहा, काफी ज्यादा मजबूती भरा वीक रहा, काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। तो स्वाभाविक बात है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आना थी, वही प्रॉफिट बुकिंग आज हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं। अब देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना गोल्ड के अंदर कमजोरी दिख रही है, ठीक है, लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो भाई शॉर्ट टर्म के अंदर गोल्ड के अंदर कमजोरी दिख रही है क्योंकि न्यूज कुछ ऐसी है मार्केट के अंदर, डॉलर इंडेक्स के अंदर मजबूती भी है। तो भाई प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है तो आपको खरीदारी से थोड़ा बचना चाहिए फिलहाल में एंड गिरावट पे खरीदारी को अपना सुनहरा अवसर बनाना चाहिए, क्योंकि गिरावट पे खरीदारी करो गोल्ड के अंदर अभी लंबे टाइम तक यही अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी भू राजनीतिक तनाव है, चाहे भारत पाकिस्तान हो, रशिया यूक्रेन हो, इजराइल और ईरान हो, तो सारे राजनीतिक तनाव है ना, भू राजनीतिक तनाव काफी ज्यादा शांत हो रखे हैं। टैरिफ को लेकर राहत चल रही है, डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी की बात हो रही है, ब्याज दरों को भी स्थिर रखने की बात हो रही है। तो सारी चीजें ना गोल्ड के लिए फिलहाल नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी नेगेटिव चल रही है ना, तो फिलहाल थोड़ा गोल्ड से दूरी बनाओ, दूरी मत बनाओ, दूर से बैठ के नजर रखो, ठीक है। गिरावट आने दो, गिरावट पे खरीदारी करो, जैसे कि आज भी गिरावट आई है, अगर थोड़ी सी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, गिरावट पे खरीदारी करो। गिरावट पे खरीदारी करना आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर हो सकता है। अभी बहुत सारे इवेंट्स है मार्केट के अंदर, उन इवेंट्स के ऊपर नजर रखना है, फेड की टिप्पणियों के ऊपर नजर रखना है कि फेड की टिप्पणी क्या निकल कर आ रही है, कि फेड अपने आने वाले कुछ महीनों के अंदर ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितनी करेगा, इसके ऊपर नजर रखना है। टैरिफ की न्यूज पर नजर रखना है कि भाई किस कंट्रीज के साथ कैसे कैसे समझौते हो रहे हैं और किस कंट्रीज के साथ कैसे कैसे टैरिफ लग सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको नजर रखना है। और गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ी कमजोरी है, लेकिन मैं बड़ी गिरावट की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। कमजोरी है, जैसे कि कमजोरी आज आपको कमजोरी देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत कमजोरी की। ये प्राइस आपको 95 96 इसके आसपास आपको थोड़ा कमजोर होते हुए दिखाई दे, तो इतनी कमजोरी आपको देखने को मिल रही है। $3300 के आसपास गोल्ड अपना सपोर्ट बना रहा है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो $3250 आने की संभावना है। $3250 अगर गोल्ड आएगा तो 94,000 94,000 या 95,000 के आसपास आके गोल्ड रुकेगा। तो भाई फिलहाल में इतनी कमजोरी फिलहाल मार्केट के अंदर दिख रही है, उसका एक रीजन क्या है, अभी गोल्ड के लिए बहुत सारी चीजें नेगेटिव है, बट यह श्योर नहीं है कि नीचे आए, ठीक है ना, क्योंकि न्यूज 2 मिनट बाद कुछ हो रहा जाए, यही कमजोरी तेजी में बदल जाए। तो फिलहाल के मतलब फिलहाल थोड़ी कमजोरी है, बट गिरावट पे खरीदारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सेलिंग पोजीशन से बचो, गिरावट पे खरीदारी को सुनहरा अवसर बनाओ। वही बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी आपको देखिए गिरावट पे खरीदारी करना बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि चांदी के अंदर मांग के अंदर बहुत बड़ी तेजी दिख रही है और आगे भी बहुत बड़ी तेजी दिखने की संभावना है। गोल्ड सिल्वर रेशो काफी कम है, अगर इसको भी सेटल करेंगे तो चांदी के अंदर काफी अच्छी तेजी के संकेत है। और एक्सपर्ट अपनी एडवाइस दे रहा है कि भाई आने वाले कुछ महीनों के अंदर चांदी के भाव आपको $38 $40 $45 $50 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। यानी भारतीय बाजारों के अंदर 1,15,000 1,10,000 1,15,000 1,20,000 1,23,000 1,50,000 तक आने तक की संभावना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म विजन तो बहुत दूर का है, पर शॉर्ट टर्म में भी गिरावट पे खरीदारी करो, बिकवाली मत करो, बिकवाली करोगे फंस जाओगे। गिरावट आने का इंतजार करो, गिरावट पे खरीदारी करो, एक अच्छा स्टॉप लॉस रखो और अपने स्टॉप लॉस रखने का सारी न्यूज पे नजर रखो और अपनी पोजीशन बनाओ। 4 लोट की कैपेसिटी है, 1 लोट के अंदर काम करो, मार्केट वोलेटाइल ज्यादा है, ठीक है ना, जो लॉस जो प्रॉफिट 4 लोट में आ सकते हैं वो लॉस वो प्रॉफिट आसानी से 1 लोट के अंदर भी आ रहे हैं। तो एक अच्छा सॉलिड स्टॉप लॉस बना के गिरावट पे खरीदारी करो, सेलिंग पोजीशन से फिलहाल बचो। तो गिरावट पे खरीदारी करना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, स्टॉप लॉस लगाना काफी ज्यादा समझदारी है, और एक एक न्यूज और एक एक अपडेट के ऊपर नजर रखना काफी ज्यादा समझदारी वाला काम है। अब एक एक न्यूज एक एक अपडेट कहाँ मिलेंगे, तो सामने स्क्रीन पर आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है मैंने, वो इसलिए प्रोवाइड करा है,
मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, कोई भी डेटा आने वाला होता है, तो हम आपको सारे इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंचा देते हैं। कोई भी स्टॉप लॉस बन रहा होता है, कोई भी सपोर्ट बन रहा होता है, तो हम आपको बता देते हैं। तो आपको सारे सपोर्ट, सारी न्यूज, सारे अपडेट जल्दी से जल्दी चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर को मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको तुरंत सारी न्यूज आना चालू हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।